हेलो फ्रेंड्स, की बात रेड डेस्क क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। नए जुड़े जो व्यूअर्स हैं उनको बता दें, क्रिकेट इक्विपमेंट बनाते हैं हम जलंधर में पिछले 30 साल से, एंथम के नाम से और रेड डेस्क के नाम से। इंफॉर्मेटिव चैनल बनाया है हमने, जिसमें कि आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं क्रिकेट इक्विपमेंट के रिगार्डिंग, क्रिकेट बैट्स के रिगार्डिंग, आप कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। आज की क्वेरी बड़ी ही रेलिवेंट, आईपीएल चल रहा है और हम देख रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त चेकिंग, बैट को गेजों से निकाला जा रहा है, बैट फंस रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। बाहर के लोग, आउटसाइड इंडिया, वो ये मानते हैं कि जी इनके बैट मोटे हैं, आईपीएल में सबको खुली छूट दे रखी है, इनके छिक्के रुकते नहीं हैं, 100-100 मीटर के छिक्के मार रहे हैं, इनके बैटों में पता नहीं क्या डला हुआ है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सबको क्रिकेट कैश करना है, सिर्फ हमसे ही नहीं हो रहा पिछले 3 सालों से। एनीवेज, अब का जो रेलिवेंट टॉपिक आज का, आईपीएल में हम देख रहे हैं कि बैट बहुत ज्यादा चेक हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण, मेरी जो समझ अब तक आया है, मैं ट्राई करता हूं आपके साथ शेयर करने की। देखिए, क्रिकेट बैट की जो लीगल डायमेंशन है वो है 4.25 इंच। 4.25 इंच से बैट चौड़ा नहीं होना चाहिए, 40 mm से बैट मोटा नहीं होना चाहिए, और 67 mm इसकी ये स्वेल या स्पाइन नहीं होनी चाहिए। ये आईसीसी परमिट करता है। उसके लिए आईसीसी ने ये गेज बना रखी है, ये गेज अप्रूव की है कि जो भी बैट इसमें से पास हो जाएगा वो लीगल है। अब हो क्या रहा है? क्या कंपनियां बैट बनाना भूल गई हैं? क्या अंपायरों की नजर में कोई फर्क आ गया है कि उनको समझ नहीं लग रहा कि हर एक बैट, खैर भाई लॉ चेक तो हर बैट होना चाहिए, वो कुछ अलग हटके नहीं कर रहे, बट इतना ज्यादा, इतनी कंफ्यूजन एक छोटे से पॉइंट को जो ठीक किया जा सकता है क्यों है? कि बड़े बड़े प्लेयरों के बैट फंस रहे हैं और एक हैसल क्रिएट हो रही है। एनीवेज, मैं क्या मानता हूं, देखिए हो ये रहा है कि प्लेयर्स के बैट जरूरत से ज्यादा मोटे दिखते हैं। बाहर बैठे लोग भी देखते हैं कि यार इनके बैट मोटे मोटे हैं, अंपायर्स को भी यही कंफ्यूजन होती है कि यार बैट इनका प्रेस्क्राइब्ड 40 mm से ज्यादा मोटा लग रहा है, क्यों ना चेक करें। 40 mm पास है, ये 40 नहीं, ये 42-43 लग रहा है। चक्कर क्या है? चक्कर मैं ट्राई करता हूं आपको समझाने की। देखिए, ये एक गेज है जिसकी चौड़ाई 4.25 इंच अंदर अंदर से है। ठीक है, जब इसकी चौड़ाई 4.25 इंच होगी तो उसमें जो मैक्सिमम एज थिकनेस आएगी वो 40 mm ही आएगी। जो इसमें मैक्सिमम एज थिकनेस आएगी वो 40 mm ही आएगी। अब हो क्या रहा है? जो न्यू नॉर्मल है, पहले मार्केट में चल रहा था, कस्टमर का, यूजर का टेस्ट है मोटे बैट, मोटे बैट, मोटे और हल्के, मोटे और हल्के, मोटे और हल्के, उसके अलावा चांस ही कोई नहीं है। प्लेयर्स एंड की टॉप एंड जो वुड है वो मोटी और हल्की आती है, उसमें मोटा और हल्का बैट बन सकता है। पर हर कोई लाख लाख रुपया नहीं खर्च सकता। डिमांड ये है कि बैट सस्ता भी हो, मोटा भी हो और हल्का भी हो। उस चक्कर में हमने क्या करना शुरू कर दिया,
जब मैं हम कहता हूं तो हम मेकर्स को इंक्लूड करके कहता हूं। हमने बैट की जो चौड़ाई है, जो 4.25 इंच थी, उसको कुछ कम कर दिया। जब किसी भी बैट की चौड़ाई 4.25 इंच से कम हुई, तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे चौड़ाई अंदर जाती है, वैसे वैसे गेज चौड़ी हो रही है। कहने का मतलब ये कि जब बैट अगर कम चौड़ा होगा 4.25 इंच से, तो उसके एज की थिकनेस मोटी दिखेगी। कैसे? ये मेरे पास एक बैट है जिसकी थिकनेस 43 mm है। अब देखिए, इसकी थिकनेस 43 mm है, बट स्टिल ये गेज से पास हो रहा है। उसका कारण ये है कि आप इस साइड से देखिए, बैट की चौड़ाई कितनी कम कर रखी है हमने। अब बैट की चौड़ाई कम होगी, बैट की चौड़ाई कम होने से जो एज थिकनेस है वो मोटी आ गई। अब 43 का बैट भी इसमें से पास हो गया। क्या ये लीगल है? हाँ जी, लीगल है। बैट 43 है, पास हमने 40 कर रखा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं उम्मीद करता हूं आपको फर्क समझ लग गया होगा कि जैसे ही हमने बैट की चौड़ाई कम की, ये देखिए, जैसे ही हमने बैट की चौड़ाई कम की, एज की थिकनेस हमें मोटी मिलनी शुरू हो गई। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखने में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि यार पास तो 40 mm है, ये 40 नहीं लग रहा, ये ज्यादा लग रहा है। लग नहीं रहा है, ये है। पर क्यों है? क्योंकि इसकी चौड़ाई जो कि 4.25 होनी चाहिए थी, हमने 4.25 से अंडर कर दी, जिससे कि बैट 43 mm का भी बन गया। हम चौड़ाई 4 इंच कर देंगे, 44 mm का बना लो, 45 mm का बना लो, 2 इंच का फट्टा कर दोगे, मिडलर बैट बना दोगे, तो 50-50 mm एज आ जाएंगे। समझाने के लिए फर्क बता रहा हूं। तो ये है मेन कारण आज की कंफ्यूजन का। सबको देख के ये लगता है कि यार ये बैट वाकई मोटे हैं, और है भी हैं, पर लीगली ये राइट है। ये कोई क्राइम नहीं है। बैट अगर इसमें फंस रहा है तो वो इलीगल है, इससे पास नहीं हो रहा है तो वो इलीगल है। इसमें से निकल रहा है तो चाहे किसी भी शेप का हो, कैसा भी हो, चाहे एक सिंगल स्टम्प्स ही क्यों ना हो, आप अपनी मर्जी से खेल सकते हो। सिर्फ कोई भी वुड का पीस जो इसमें से पास हो जाए, वो एक लीगल बैट माना जाएगा। ये एक कंफ्यूजन आजकल चल रही है। एक छोटा सा टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जो प्लेयर बैट्स होते हैं, हर मेकर मैक्सिमम लीगल डायमेंशन ऑफर करना चाहता है अपने प्लेयर को, सो दैट कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। उस चक्कर में इंटेंशनली नहीं, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि कोई मेकर चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो रूल बुक से बड़ा नहीं है, कि शायद फलाना मेकर उसकी चलती बहुत है, उसके बैट मोटे मोटे प्लेयर यूज करते होंगे, उसको नहीं कोई इफ एंड बट लगाता होगा। ऐसा नहीं होता। सम टाइम बाय मिस्टेक या कुछ ऐसा रह जाता है जिसमें कि बैट गेज में फंस जाए। तो एक छोटा सा टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि जो भी अगर मैच के पहले आपका फेवरेट बैट चेक हो जाए और फंस जाए,
और आप चाहते हो कि आप उसको ना छोड़ो, तो उसको एक छोड़ने से पहले ट्राई कर सकते हो कि एक ग्रिपर लेके उसकी ये जो स्पाइन है, ये तो मैं बड़े आराम से रगड़ के बता रहा हूँ, रख के बेलने की तरह इसके ऊपर रगड़ दीजिए। रख के बेलने की तरह ये साइड एजेस दबा के, कोई वुड उतर नहीं रही है, वुड दब ही रही है, हल्का फुल्का बैट आपका पतला दिखेगा, पर वुड की कंपोजिशन उतनी रहेगी, 1 ग्राम भी कम नहीं होगा, वुड वहीं पे रहेगी, बस ये है कि जो फुली हुई है वो बैठ जाएगी। हो सकता है कि आपका जो मैच बैट है वो गेज से निकल जाए और आप उसको मैच में यूज कर सको। हर बंदा चाहता है कि बैट मोटा और हल्का हो, मोटा और हल्का हो। ऊपर के ग्रेड्स, ऊपर की रेंज में ये पॉसिबल होता है, नीचे के ग्रेड में ये सब चीज की डिमांड करनी शायद बेमानी है। आप थोड़ा सा वेट 20-30 ग्राम 40 ग्राम उठा लोगे तो मोटा बैट मिल जाएगा, आपकी रेंज में भी मिल जाएगा। हर वुड का मोटा और हल्का बैट बनाना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ऊपर के ग्रेड की वुड ही वाइबल है जिसमें बन सकता है बैट। सो अपने बजट के हिसाब से अपनी डिमांड कीजिए। बिल्कुल मत डिमांड कीजिए कि मुझे लास्ट ग्रेड चाहिए, पर मोटा भी चाहिए, हल्का भी चाहिए, 1150 चाहिए, 40-42 चाहिए, फुल प्रोफाइल चाहिए, एसआरटी चाहिए। वो नीचे की रेंज में पॉसिबल नहीं है। इक्का दुक्का कोई बैट निकल आते हैं, बट आप अपनी रिक्वायरमेंट समझिए। 40 mm, 38 mm, 35 mm कम थिकनेस नहीं होती बॉल को ट्रेवल कराने के लिए। विवियन रिचर्ड्स, सचिन पाजी 30-30 mm के बैट से खेलते थे, क्या उनसे छिक्के नहीं बजे? विव रिचर्ड से बड़ा हिटर कोई नहीं है, इयान बॉथम से बड़ा हिटर कोई नहीं है। 25-30 mm के बैट होते थे। रिवाज है, फैशन है, माना, पर वो बैट रद्दी होते हैं ऐसा कुछ नहीं है। एज थिकनेस आपको सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है, उससे ज्यादा मेरे हिसाब से कुछ नहीं। वीडियो आगे से आगे भेजिए। हम कहाँ से देखे जा रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखिए अपने नाम के साथ। मुझे पता लगा है कि वीडियो में जितने ज्यादा कमेंट्स होते हैं तो वो ज्यादा सर्कुलेट होती है, शायद किसी भी वे में जिसमें कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर हो सके। प्लीज वो सपोर्ट हमें कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।